वेलकम एवरीवन टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और जो लास्ट फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, ये वीडियो में मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, मेरा टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट करा था, मैंने क्या प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यूज़ की थी और जिसके कारण मेरा अभी प्रॉफिट हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट 3 डेज से मेरा लॉस हो रहा है और अगर आपको कुछ जनरल डिटेल पता करना है कि मैं कितने कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, ऐसे मैं बता देता हूँ। अराउंड 1.5% का ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही। और अगर आपको और भी चीज़ें पता करनी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, मैं हर चीज़ वहाँ पे अपडेट करके लिखी हुई है। और चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे और देखते हैं कि मैंने क्या सोचा था ट्रेड लेने से पहले। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोटक नियो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए और चार्ट देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ज़ेरोधा के चार्ट पे। ज़ेरोधा USD/INR के चार्ट पे चलते हैं। USD/INR के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। वो ऑर्डर बुक हम लोग को पहले चेक करना है। यहाँ पे आप देखो, ऑर्डर बुक पे मैं आ गया हूँ। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो 4 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट मैंने सेल करा था 81.2100 पे 12:50 पे। देखो 12:50 का कैंडल कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अराउंड आपका हो जाएगा और मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। 12:50 आपका अराउंड ये वाले कैंडल पे 12:50 हो गया था। एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ सही से। ये वाले कैंडल पे 12:50 हो गया था। अब देखो यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड क्यों लिया, तो आपको सिंपल सा एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका डाउन ट्रेंड। लोअर यहाँ पे हाई लो, लोअर हाई और ये लोअर लो, फिर वापस लोअर हाई एंड देन ब्रेक डाउन के बाद लोअर लो। तो यहाँ पे एक रीज़न आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड था। ट्रेंड क्या था? ट्रेंड था आपका नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड सेलिंग ट्रेंड था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। पहला रीज़न आपको मिल गया। दूसरा रीज़न देखो मार्केट ओपन कैसे हुआ और कैसे वहाँ पे एक्शन किया। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट वापस से आके ये जोन को एक और बार टच करता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप भी बन जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन देखो एक और चीज़ आप समझो कि अगर मार्केट को ट्रैप बनाना होता तो मार्केट यहाँ पे पहले से ही लोगों को ट्रैप कर चुका है। ये आप देख सकते हो, ये ब्रेक डाउन भी आया था, यहाँ पे भी वॉल्यूम कन्फर्मेशन था, बड़ी कैंडल बन रही थी, तो कितने सेलर्स यहाँ पे भी एंटर किए होंगे। एक और मार्केट ने अप्रॉक्स यहाँ पे एक और ब्रेक डाउन दिया, ये भी एक ब्रेक डाउन था। तो मार्केट ने, अगर मार्केट को मन होता ये लोग को ट्रैप करके ऊपर जाने का, तो मार्केट चली जाती है। अभी तक इतना देर कंसोलिडेशन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको यहाँ पे फिबोनाची का अगर मैं ड्रॉ करूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर किसी को नहीं पता हो, अगर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेंड के स्टार्ट से ट्रेंड का बॉटम, उस टाइम तक देखो मेरे लिए लो यही था। 1133 का जो लो था वही मुझे दिखाई दे रहा था, ऐसा चार्ट दिख रहा था मुझे। तो मेरे लिए लो यही है। तो मैं टॉप टू बॉटम मैंने ड्रॉ किया फिबोनाची, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिया है, 0.618 लेवल। देखो 0.618 लेवल एक गोल्डन लेवल होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट क्लोजिंग देता है, 1-2 कैंडल बनाता है, इसका मतलब मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, जैसा एक वीक बना के मार्केट नीचे चला गया, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो ज़्यादा करेगा, क्योंकि बहुत डीप रिट्रेसमेंट हो गया। अगर मार्केट को बहुत स्टीप रिट्रेसमेंट करना होता तो 0.2236 या फिर 0.38 के आसपास आके मार्केट नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट ने पहले बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन टाइप का मार्केट ने बनाया था। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा होगा वो लोग को ट्रैप करा, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो एक रीज़न ये था। तो 2 रीज़न आपको समझ में आ गए। पहला रीज़न था ट्रेंड जो था वो आपका डाउनवर्ड्स ट्रेंड था। इन जनरल भी आप देखोगे तो मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप देखो, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा दूँ, आवरली टाइम फ्रेम खोलने के बाद मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड बना रहा है। अब डाउन ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आया, छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में भी आप देख लोगे मार्केट साफ साफ यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है। यहाँ पे डे के स्टार्ट में ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी छोटे 15 मिनट्स पे भी आप देख सकते हो एक और ब्रेक डाउन आया। ये वाले ब्रेक डाउन पे भी लोग ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट जो था वो नेगेटिव ही था। तो ये आप एनालाइज कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको बस देखना है कि मार्केट कैसा मार्केट अगर लास्ट एक वीक में, कितने लोग पूछते हैं कि लास्ट एक वीक का देखूं, एक मंथ का देखूं, कितने दिन का देखूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। देखो आपको मार्केट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। लास्ट आप सोच सकते हो 4-5 सेशन में मार्केट कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। आवरली पे देख रहे हो तो देख लो लास्ट 4-5 दिनों में मार्केट कैसा चला है, उसके हिसाब से अपना फैसला रखो। अगर मार्केट साइडवेज ही चल रहा है तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको ले सकते हो। ठीक है, और इंट्राडे में कभी भी
ये मत सोचो कि मुझे सेल ट्रेड ही लेना है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में है लेकिन मार्केट का ओपनिंग गैप अप है, अब देखो गैप अप में कौन कौन से लेवल ब्रेक करेगा आपको क्या पता। ठीक है, हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगल कर, जितने भी लोग शॉर्ट करे हैं ऊपर ट्रेंड में उनका स्टॉप लॉस लेते लेते मार्केट ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली। जितने भी सेल्स का ट्रेड क्या होता है, बाय स्टॉप लॉस होता है, तो बाइंग स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मार्केट ऊपर चलता रहेगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि भले ही सेलिंग ट्रेड हो, सेलिंग ट्रेंड आपका मेजर टाइम फ्रेम पे सेलिंग हो, लेकिन ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर ओपनिंग आपकी ऊपर हो रही है, गैप अप हो रही है, तो क्यों हो रही है? कोई मेजर जोन वहाँ पे मार्केट तोड़ के ऊपर जा रहा है जहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, कितना बड़ा कैंडल बना रहा है, कैसा मार्केट लास्ट दिन मोमेंटम किया था, हर चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मैं अपना कैसे व्यू बनाता हूँ वो आपको मैंने समझा दिया। मैं आवली चार्ट पर देखता हूँ कि हाँ आपका देखो नेगेटिव ट्रेंड है, एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड मेरा झुकाव बना, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं शॉर्ट ट्रेड ही लूँगा। फिर 15 मिनट पे देखा, 15 मिनट में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। अब एक और मेरे दिमाग में आया कि चलो ब्रेक डाउन भी आ गया सेम दिन, अब तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है 15 मिनट पर। अब उसके बाद फाइनली जाके मैं 3 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। 3 मिनट पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपका मार्केट ट्रेंड भी किया, मार्केट डाउन ट्रेंड भी बनाया, मार्केट ने ब्रेक डाउन भी दिया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट ने पूरे डे का ब्रेक डाउन एक तरह से था। वो पूरे डे का स्टार्ट से मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो वो भी ब्रेक हो रहा था। तो बहुत मेजर ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे थे और बहुत ज़्यादा चांस था कि मेरा यहाँ पे ट्रेड सही जाए। तो ओवरऑल क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। इतना सब चीज़ देखने के बाद भी बड़े टाइम फ्रेम, फिर छोटा टाइम फ्रेम, फिर उससे भी छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, फिर सही जगह स्टॉप लॉस लगाना, आर रेशियो सही रखना, फिर आपका डे का मेन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी ट्रेड लेना, हर चीज़ आप कर भी लोगे फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। देखो प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या होता है कि आपका परसिस्टेंस लगता है, कि आप कितना परसिस्टेंट हो इस सेटअप पे। हो सकता है कि अभी मेरा 3 दिन और लॉस हो जाए, लेकिन अब चौथे दिन से मैं सेटअप में कुछ चेंजेस करके लाऊंगा, उससे कुछ सीखूंगा, 3 दिन के लॉस से या नहीं सीखूंगा, उससे फ़र्क पड़ता है। देखो मेरा जनवरी मंथ, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि मेरा जनवरी का फर्स्ट वीक बहुत ख़राब गया था। तो मैंने अपनी गलतियाँ वहाँ पर जर्नल में नोट की और उस पर मैंने हल्का माइनर सा इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद मैंने वापस से फ्रेश स्टार्ट लिया। मेरा 2000 का लॉस चल रहा था फर्स्ट वीक में, जो कि अराउंड मेरा 6-7% हो जाता है। तो वो था 7% का ड्रॉ डाउन हुआ। मैंने एक दिन गैप लिया, एक दिन गैप में समझा, अपने ट्रेडिंग जर्नल्स को स्टडी किया कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और उसको जर्नल के पुराने डेटा जो दिसंबर मंथ और नवंबर मंथ में मैंने जर्नल बनाए थे, उस जर्नल बंद से मैंने बैक टेस्ट करा नए वाले इंप्रूवमेंट को, कि ऐसा ना हो कि मैं जनवरी मंथ के लॉसेस में इंप्रूव कर जाऊँ लेकिन दिसंबर और नवंबर में जो मेरा प्रॉफिट है वो चला जाए। तो एक महीने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि एक ही महीने मेरा वो सेटअप वर्क करे। तो वो भी मैंने बैक टेस्ट करा। तो जर्नल आप समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ हर वीडियो में कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग वेपन आपका क्या है, वो है आपका जर्नल। क्योंकि अगर आप कोई भी माइनर सा भी इंप्रूवमेंट करते हो अपने सेटअप में, तो आप प्रीवियस बैक टेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। आपने क्या ट्रेड लिया पिछले मंथ, कहाँ गलती की, और अभी के इम्प्रूवमेंट से पिछले ट्रेड्स में क्या उसमें हेल्प हो रही थी या उसमें और लॉस हो रहा था। तो हर चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए जर्नल ही है आपका प्रॉफिटेबल बनने का एक मात्र वे। तो आपको वो समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, 3-4 रीजंस बता दिए जो मैंने ट्रेड लिया था, और उसके बाद भी मैं प्रोबेबिलिटी पे ही गेम खेल रहा हूँ। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आप 100% फिर भी मेरा प्रॉफिट होने का चांस नहीं था इतना स्टडी करने के बाद भी। ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, और मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही चलता है। चाहे आप एक चीज़ें देखें, 2 चीज़ें देखें, 10 चीज़ें देखें, फिर भी आपका प्रोबेबिलिटी वही रहेगा। अगर 1:2 पे भी चल रहे हो तो आपको 50-60% ही आपको निकालना है प्रॉफिटेबल होने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको 90%, 99% होना पड़ेगा तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और लॉसेस सीखना पड़ेगा। और जो लोग अपने लॉसेस से नहीं सीखते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इंप्रूवमेंट में। और जो लोग अपने लॉसेस के साथ साथ, मेरे भी लॉसेस के जितने वीडियोस हैं, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने लॉसेस के वीडियोस डाल रखे हैं, तो उनके लॉसेस के वीडियो से जो सीखते हैं, अपना ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट करते हैं, उनको और जल्दी उनका इंप्रूवमेंट हो जाता है और बहुत जल्दी वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनजोन। कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।